उसने आपको पहले ही सब कुछ दिया है। मांगने से पहले तुम्हें दूंगा, खुदा ने प्रॉमिस किया है। प्रभु जिसको देता है वापस नहीं लेता। जिसको प्रभु गिफ्ट दे देगा वो खुदा के रस्तों पर नहीं चलेगा, वो कलाम पर नहीं चलेगा। प्रभु अपने गिफ्ट नहीं लेगा वापस। प्रभु ने शैतान को गिफ्ट दिए, वापस नहीं ले। जो पास्टर को खुदा गिफ्ट देगा वो पास्टर नहीं चलेगा वापस इस रास्ते पे, प्रभु उनको गिफ्ट वापस नहीं लेगा। इसलिए प्रभु ने बोला कि पहचानो, हमें लोगों को पहचानना है। किसी को बुरा नहीं बोलना, पहचान करनी है। पहचाना हमारा हक बनता। मैं बोलता हूं लोगों को, मुझे पहचानो, मैं कौन, पहचानो। हालेलुया। पहचान के पीछे लगना है। खुदा का कलाम कह रहा है कि मैंने, बेटा हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो बेटा। भजन संहिता 115 बाब 16 आयत। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। आमीन आमीन। आपको दिया है। फिर बोलते पाकिस्तान गरीब है, इंडिया कुछ नहीं है। यूके में आ जाओ, वहां रुखों से पैसे लगे हुए हैं ना, वहां रोज सुबह बोरियां गिरती हैं, सोते हैं ना बेड पे, बोरियां गिरती हैं यूके में, अमेरिका में, कनाडा में। वही धरती है। जब मुंह से कर्ज निकाली जा रहे हैं, मुंह से बुरी बातें निकाल रहे हैं। आप अमेरिका में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, वहां भूखे मारते हैं लोग। मैं लोगों को सुनता हूँ, वहां कर्जाई है, लोग कमाते हैं कर्जा, कमाते हैं कर्जा, रोते हैं वो। मैंने 20 लाख कर्जा लिया, मैं उतरता ही नहीं है। एक तो इंडिया ही चंगे सी कर्जाई हो गए, खोते मुंह काम भी कर दिया, फिर वही के वही। क्यों? खुदा ने धरती दी आपको, आपके माँ बाप ने आपके दिमाग में ऐसी बात डाल दी है, बाहर ही कमाई होंगी है, इतने तो कुछ नहीं बनता। चाहे 50 किलो जमीन दे, चाहे 5 किलो जमीन दे, चाहे ताड़ी लाख रुपया तनखा, चाहे ताड़ी 50,000 रुपया तनखा। पाकिस्तान में जितने लोग काम करते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, बोलो किसी को कमी है? तो मैंने वहां दुबई बनाया उसका, जिसका 5 उनका 16, जिनकी 20 उनका 50 तनखा दिया। प्रभु ने वहां लगाया लोगों का। उनको बोला मैंने, ये प्रभु ने प्रूफ कर दिया है। मेरी धरती थी, मैंने इंसान को दे दी है। आपकी मर्जी है प्रभु की गोद में आकर प्रभु की महिमा करनी है कि खुदा की महिमा करनी है कि शैतान की महिमा करनी है। शैतान की महिमा करती है। धरती में कुछ नहीं रखा, इंग्लैंड में कुछ नहीं रखा, और इंडिया में कुछ नहीं है, कनाडा में कुछ नहीं है, बिहार में कुछ नहीं है। दुबई चल जाओ, वहां रुखों में पैसे लगते हैं। इंग्लैंड में चल जाओ, वहां गमले में पैसे उगते हैं। जिसने सब कुछ दिया फिर सबर नहीं है, उसका प्रेज नहीं कर सकते हम लोग, भागते फिरते हैं। इसलिए प्रभु मोड़ मोड़ के वहीं लेके आ रहा, चलो चलो दुआ कर, तुम्हें बरकत दूंगा। चल मेरे रस्तों पर चल, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। चल मेरी बाइबल पर चल, मैं तेरे लिए आकाश की खिड़कियां खोल दूंगा। वही पीछे को मुड़ रहे हैं, कोई पहले मुड़े हैं, कोई अभी मुड़ रहे हैं। धरती मेरी है, पानी मेरा, आकाश मेरा, सब कुछ बनाया मेरा है। जो धरती पर फैक्ट्रियां चलती हैं, आप वहां काम करते हो, बरकत मिलती। कहाँ है फैक्ट्री? वो आसमान पे है, धरती पे है, वहां खुदा की जमीन पर है। वो मालिक अच्छा है, चाहे वो क्रिश्चियन नहीं क्रिश्चियन, उनके दिल में खुदा का डर, इसलिए वो लाख बंदे को काम दे रहा है, 20 लोगों को काम दे रहा है। वो आप लोग मार्क में जाकर काम करते, फिर भी माल को निकालते रहते हैं। ऐसे लोग देखे मैंने, मेरे साथ घर में काम करते ना, वो घर वालों को बुरा बोली जाएंगे। मैं चुप कर यार, हमको चाहिए, हमको क्यों बकवास कर रहा है तू यार मेरे सामने? हालेलुया। प्रेज, खुदा का थैंक्स करना। आप जहां भी बैठे होगे वहां थैंक्स करोगे, वहां आपके लिए प्रभु वो जमीन को ऐसी बदल देगा। आप एक मुट्ठी चावल डालोगे, उसमें लाखों का चावल निकलेगा, क्योंकि वो खुदा की धरती है। हम कहां तुरे फिरते हैं? धरती पर। धरती पर रहकर हम प्रभु की बात नहीं सुनते, उसके हाथों पे चलते हैं हम। फिर हम क्या करते हैं? किसके काम करते हैं? सोचो। जी आप खुदा के काम करें, कभी बीमार ना होंगे।
मारी मोटी जिसमें बीमारी आती है कोई बात नहीं, आप कभी दुखों में नहीं फंसोगे, 100% गारंटी है मेरी। थोड़ी मुसीबत आएगी, पिता आत्मा आपको गाइड करेगा, खुदा आपको गाइड, चल पास्टर के प्रचार को निकाल के सुनना तो ठीक हो जाएगा। हालेलुया, पिता आत्मा आपको गाइड करेगा। सुनना, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਲਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਦੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। मैं तेरे प्रभु ने बोला खुदा कलाम हमको क्या कर रहा है, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं, मैंने तुम्हारे दुख उठा लिए हैं, जो आदम ने दुख दिए थे परमेश्वर ने आके प्रभु यीशु ने आके उठा लिए। खुदा ने बोला कि मेरी धरती मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी है। जैसे आपका बाप आपको 1 लाख रुपया देगा, 1 लाख पाउंड देगा, आपको देखना है कि उसका एंजॉय करना है, उसको मुंह से खाकर पीछे से निकालना है टोल के थ्रू, कि या उस लाख का 50 लाख बनाना है। आपकी मर्जी है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास खुदा है, तो आपको बरकत होगा। आपको प्रभु बोलेगा ऐसा कर, 25,000 बीज में डाल दे और मेरी बात को सुन, मेरी बैल पर चलता रहे, मैं तुम्हें बड़ा कर दूंगा। जिनके पास बुद्धि ने भी शैतान होगा, बोलेगा ऐसा कर, हॉलीडे चल, कपड़े ले ला, गड्डी ले ला, घर बना ला, बाद कुछ भी नहीं, खाली घर दे बिल होती है, तालवा ते पैसे भी है नहीं। फिर दोबारा से पूछते हैं अब मैं क्या करूं बुद्धि की बात चलती है। और धरती वो खुदा की है, उसने आपको सब कुछ दे दिया, आप उनके राहों पर चलोगे तो घिसने की जरूरत नहीं है, गरीबी में आने की जरूरत नहीं है, दुखों में आने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान भी खुदा का ही है, इंडिया भी खुदा का है, बिहार खुदा का है, कर्नाटक खुदा का है, अमेरिका खुदा का है, जर्मन खुदा का है। इंग्लैंड वाले देखो लोग क्या करते हैं, परदेसी को बहुत मदद करते हैं, बीमार को उठा के लेके जाते हैं, उसको दवाई देते हैं, जब तक ठीक नहीं होता मगर फोन करते हैं तो ठीक है, डॉक्टर को भेजते हैं। वो खुदा के पर रास्ते पर चलते हैं। उनकी जो उनका मेन है, जो उनका राजा है ना, वो खुदा के पर चलता है। जब राजा चलेगा तो पब्लिक खुश होगी। जब माँ बाप पवित्र आत्मा से भरे होंगे, बच्चे ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। वेरी सिंपल। वही मिट्टी इंग्लैंड में कुछ नहीं होता, जहाँ पानी पानी है, मी है, जहाँ कुछ नहीं होता, बहुत कम फसल होती है, 10% फसल होगी। इंडिया में जहां भी, इंडिया में जो अपने घर के बाहर ही बूटा लगा दे वही निकल जाएगा। लहसुन का बूटा लगा दे, घर के अंदर ही लगा दे, जहां घूमते हैं वहीं लगा दो, वहीं फल निकलेगा। इतनी अच्छी जमीन है हमारी इंडिया की प्रभु ने। फिर बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं रखा है यार, सब कुछ रखा है यार वहां। खुदा को पूछ मैं क्या करूं, अपने अंदर में लाया उसको, मैं किधर को जाऊं। इसलिए प्रभु ने बोला है, कलाम हमको क्या बता रहा है, मुझे मोही पड़ेगा अपने मुंह से, मुझे मजा आता है अपने आप से पढ़ने में। आकाश यहोवा दा आकाश ਹਨ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਉਹਨੇ मनुख मात्र दे वश ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है। खुदा ने आपको धरती दे दी बना के। जैसे आप लोग अपने बच्चों को कार लेके देते हो गिफ्ट, ला मेरा बेटा कार, अभी उसको कार को ठोकते रहना है, कार को खराब करना है, उसको संभाल के रखना है, उसकी मर्जी है। प्रभु ने आपको जमीन पे बना दिया है, आपको वहां से खुदाई करनी है, वहां से बरकत लेनी है। या आप किसी काम पे भी जाते हो, वो कहाँ है घर बना हुआ है, जमीन पे। आप कहीं फैक्ट्री में काम करते हो, कहाँ है जमीन पे। जमीन किसकी है? खुदा की। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला मैंने अपना बेटा भी तुमको दे दिया, जिसकी हमने खुशियां मनाई हैं। मैंने पानी भी दिया आपको, धरती भी दिया। आगे आपकी मर्जी बरकत लेनी है, वो कैसे लेनी है मैं आपको बताएगा। अभी पहले आपको तैयार किया है, सब कुछ उसका है, उसका थैंक्स करो, उसके वचनों पर चलो। वचन 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 वचन। आज्ञाकारी होना, सबसे बड़ी आज्ञाकारी।
जिन बाइबल के अंदर जिन्होंने आज्ञाकारी ली है, खुदा के भय से डरे हैं, खुदा की आज्ञा से चले हैं। डर आज्ञाकारी सेम ही है। एक डर लफ्ज है, खुदा का भय। हम क्या डरते फिरते हाय यीशु नहीं। एक मन में गल रखी है, ये मेरा खुदा के काम नहीं करना, असि और नहीं करना काम। आज्ञा का पालन, खुदा का डर, वो ही बरकत का कारण है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी हम चलते हैं। अभी हमने बता दिया आपको कि खुदा ने आपके लिए क्या कुछ किया है, जिसकी हम खुशियां मना रहे हैं, नए साल की खुशियां मना रहे हैं, खुदा ने ऑलरेडी आपको दे दी है। आगे हम चलते हैं उस खुशी को जिसकी जमीन पर हम भाग दौड़ रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं, उसको हम बरकत को कैसे लेना है। रोमियो 8:13, रोमन 8 उनका 13। बेटा पढ़ो। थैंक यू जीसस। रोमियो 8:13। Romans chapter 8, 13 verse. यस। For if you live after the flesh, you will die. But if you through the Spirit put to death the works of the body, you will live. Amen. आमीन। लिख लो बुक पे। जो धरती पे रह रहे हैं उसकी बरकत को कैसे लेना है, हमें खुशियां मनानी है, कैसे बरकत लेना, हर टाइम बरकत 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 बरकत। फ्लैश बेटा पढ़ो हिंदी में। रोमियो 8:13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। जॉन 14 का 15-16 पढ़ो अभी ऐसे वक्त। सुनो गौर से सुनना सबने। आत्मा से प्रभु ने बोला है कि जो शरीर के साथ जिएंगे वो मरेंगे, जो आत्मा के साथ चलेंगे वो जीवित रहेंगे, नंदित रहेंगे, मेरी जमीन के ऊपर घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे यीशु के गानों पर। अभी वो आत्मा प्रभु ने आपको भी दे दिया है। पढ़ो। वो पवित्र आत्मा जिसको प्रभु यीशु ने जिंदा किया था, प्रभु ने वो भी आपको दे दिया। पढ़ बेटा। John chapter 14, 15 and 16 verse. If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another helper, so that he may abide with you forever. Amen. आमीन। पढ़ो। जोना दी इंजील 14 बाब और 15 से 16। जमीन भी आपको दे दी, बेटा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। जिसने प्रभु यीशु को जिंदा किया वो भी आपको दे दिया। अभी मांगते हैं बरकत बरकत चाहिए, बरकत चाहिए, बरकत चाहिए। आपके दिल में है सब कुछ, आपके दिमाग में है सब कुछ, घर घर पितृ बैल पड़ी उसमें है सब कुछ। बेटा पढ़ लो जी। यूहन्ना 14 बाब 15 आयत। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 16 आयत। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। सारे बोलो थैंक यू जीसस। आई लव यू जीसस। Thank you, Jesus. आई लव यू जीसस। प्रभु ने जो उनके पास था पवित्र आत्मा वो भी आपको दे दिया। उसने बोला मैंने जमीन दे दी, मैंने पानी दे दिया आपको, मैंने जनरली आपको दे दिए, हर एक चीज आपको दे दी। और जो पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु को जिंदा किया, प्रभु ने बोला मैं जा रहा हूं, तुम्हें वो पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, उसको कैसे भरना है आपकी मर्जी है। भरेंगे तो जमीन की जो भी चीज है सब कुछ तुम्हारी है। हालेलुया। वो आपके लिए है। हमें आत्मा में जीवन करना है, ना कि शरीर में। शरीर बोलता है खाना पीना नजारे लड़ा सोना काम 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 काम, बस सो जा सो जा सो जा। जिस दिन बीमारी लगी, हाय पास्टर फोन कर दे जल्दी जल्दी, पास्टर तू मेरा फोन नहीं चक्या, मैं मन में फिरनी है। हाय यीशु राजा मैंने बचाला, कोई अपना नबी भेज दे, कोई दास भेज दे। कहना जो मैं कहना वो सुनती नहीं, वो सुनता नहीं सी। सब कुछ आपके लिए खुदा का प्लान पहले से ही
आदम से लेकर अब्राहम तक और यीशु मसीह तक सब कुछ आपके लिए है। आप लोग, मैंने जहां काम किया है किसका है? मेरी बेटी का, मेरी है। मैं नाम दूंगा, गवर्नमेंट उसको नाम कर देगी। मैं जहां था मेरे बाप मगर पूरा हुआ, उसकी जमीन तकसीम हुई, ऑटोमेटिकली मेरा हिस्सा मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक। अभी जो कानून चलते हैं वो भी स्वर्गों के जैसे कानून चले हैं। जितने कानून हैं सभी प्रभु यीशु के हैं। ये हमको इसको धरती वाले कानून पे ले तो जो बाप का किसको मिलता है? पड़ोसी को मिलता है, उसके मामे के लड़कों को मिलता है, किसको मिलता है? बच्चों को। आप किसके बेटे हो? आप किसकी बेटियां बेटे हो? क्यों घिस रहे हो? क्यों दुखों में बैठे हो? क्यों गरीबी में बैठे हो? क्यों श्राप में बैठे हो? आपने बाप बनाया ही नहीं। पाठ ने बोला आपने बनाया ही नहीं। आपने बाप बनाया काम को, आपने बाप बनाया अपने दोस्तों को जो दुनियावी लोग थे। छोड़ना पड़ेगा, बाइबल कह रही है। आप दूसरे लोगों से दूर रहोगे, थोड़ा सा आप बढ़ोगे, जब उनके साथ बैठोगे तो भी वो बदले जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्यों लोगों से दूर रखा? वो बांटता रहा, बात जाते थे, कलाम चलते, फिर आके बांटते थे। इसी तरह हमें प्रभु लोगों को प्यार करता है, जो मूर्ति पूजक उनको भी प्यार करता है, बीमारों को भी प्यार करता है, कोड़े को भी प्यार करता है, चोर को भी प्रभु प्यार करता है। अभी बाइबल में आपको बताएगा कहाँ कहाँ प्रभु प्यार करता है सबको। अभी तो हम जो रोज हम मांगते हैं, रोज मांगते हैं हम, वो खुदा ने बोला मैं तुम्हें दे चुका हूँ। बाइबल के पाठ तस्लीम को पूछो कहाँ मैंने दिया आपको। मुझे प्रभु ने बोला ये बता दे सबको, जितने मैंने तुम्हें दिए हैं उनको तो बता। जितने 500-700 लोग मेरे पास है उनको तो प्रभु ने बोला बता दे। जो दूसरे कलाम सुनेंगे उनको मालूम पड़ेगा। प्रभु ने बोला अब फिनिश हुआ। जब सूली पे पड़ा प्रभु ने क्या बोला? अब मुक गया सब कुछ, मेरा काम पूरा हुआ। दुख भी दे दिए ले ले प्रभु ने अपने, तुमसे दुख भी ले ले, अपने लहू से मोल खरीदा, उनसे पावर दे दी आपको। इसलिए प्रभु ने बोला मैं तुम्हें दिखा देता हूँ सांप और बिच्छू को रोंदने का। अपने आप के ये बातें निकालो और रोंदो शैतान को, वचनों पर चलने के लिए। हालेलुया। अभी जमीन मालूम पड़ गया आपको, पानी जमीन सब कुछ आपका है। अभी प्रभु ने बोल दिया जो पवित्र आत्मा से चलेगा वही उसको उसका फायदा उठाएगा। आगे हम जाते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप इस कलाम को सुनना और सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल की सपोर्ट करनी है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। इसको 3, 4, 5 बार सुनना है और बाइबल की वर्षन निकाल के कॉपी पे रखनी है, उनके साथ मैचिंग करनी है। आपको उसको पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ेंगे तो खुदा तुम्हें, पवित्र आत्मा तुम्हें आगे पीछे और वचन दे देगा। आपको भी पवित्र आत्मा गाइड करेगा, उसकी भी सुननी है। जो प्रभु मेरे थ्रू तुमसे बात करता है हमें उसकी भी सुननी है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ सब लोग हमारे कलाम को सुनो। आप खुदा के जो खुदा तुम्हें गाइड, जो जब आप लोग इस कलाम को सुनोगे आप पवित्र आत्मा से भरोगे और पवित्र आत्मा तुमको गाइड करेगा, उसकी भी सुननी है। जो आपको पवित्र आत्मा गाइड करे बाइबल के साथ मैचिंग करनी है। ये मेरे सपना आया है, बाइबल के हिसाब से है कि बाइबल से बाहर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारे बोलो आई लव यू जीसस। इस कलाम को शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, इसको 3, 4 बार सुनते रहना, फिर जब तक मुझे प्रभु आपके लिए और दे देगा। इसलिए हफ्ते में 2 बार आपको कलाम भेजता हूँ, उसको सुनो, भरो 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 भरो। ऐसा नहीं है कच्चा मच्चा नहीं करना, वो भी सुन लिया कलाम, वो भी सुन लिया, नहीं। कलाम सुनने का मतलब क्या है? हमें शैतान से लड़ाई करनी है। हमें वो जो खुदा ने तुम्हें जमीन दी है उस पर तुमने बरकत लेनी है। ऐसा नहीं है हाय मेरा बिजनेस फेल, हाय मेरा काम हो गया पुट्ठा। धरती वही है, आप प्रभु यीशु की गोद में हैं, आप उनके हाथ पर चल रहे हैं खुदा की। प्रभु ने तुम्हें ऐसे बोला है चलो मेरे, ये मेरी पाँव की चौकी है। आप प्रभु के आस पास घूम रहे हो। जब कुकड़ी के बच्चों पर शैतान अटैक करता है, कौवा, वो क्या कहाँ जाते हैं? उसके पाँव में। हम हर टाइम प्रभु ने हमें अपने पाँव के पास रखा है। खुदा के पाँव के पास कोई आग नहीं आ सकती, कोई बीमारी नहीं आ सकती। इतनी पावर, इतनी समर्थ, शैतान वहां से भागता है।
सिर्फ बाइबल दे विच यूहन्ना ने प्रभु का दर्शन देखा, वही गिर पड़ा था। इतनी पावर है हमारे खुदा में। यूहन्ना में प्रभु ने दर्शन देखा। आप तो उनके पांव के पास, प्रभु ने बोला है ये धरती मेरे पांव की चौकी है। प्रभु के पांव के आस पास घूम रहे हो आप, फिर भी दुखी हो, फिर भी बीमार हो, फिर भी मांगते हो भिखारी की तरह। हमें कल को बरकत मिलने वाला है, तैयारियां कल को बरकत मिलनी है, वो पहले दे दी खुदा ने तुम्हें। बाइबल बता रही है, बाइबल को पढ़ो, नहीं पढ़ने तो कलाम को सुनो, टाइम निकाल के मीटिंग में बैठो, आपको मालूम पड़े कि प्रॉफेट सलीम क्या बोल रहा है। जिंदगी बदल जाएगी। जो पिछला कलाम सुनोगे, जिंदगी दिल से सुनोगे तो आज सुनोगे, जिंदगी बदलेगी आपकी। मांगने की जरूरत नहीं है, और ये तुम्हें मिल चुका है। मेरा पैसा मेरी बेटी मुझसे मांगती नहीं, बोलती डैडी आ कम करना कर ला। प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है। आप खुदाओं के आस पास घूम रहे हो, अपने बाप के आस पास घूम रहे हो। आग में घूमना है कि ठंडी आग में घूमना है, आपकी मर्जी है। जब यूहन्ना ने प्रभु का दर्शन देखा तो क्या देखा? उसके पांव पित्तल के थे, उसके मुंह से 2 तलवार निकल रही थी, उसके बाल इतने चिट्टे थे। जब यूहन्ना ने ऐसे देखा तो गिर पड़ा। रेवलेशन में लिखा हुआ है। हम उसके पांव के आसपास घूम रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, वहां हम है, वहां है। जब हम माँ की पाँव में होंगे तो हमारे कोई डर नहीं होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी हम चलते हैं। थैंक यू जीसस। जबूर 115 की 13 आयत पढ़ो। सब कुछ हमें कैसे लेना है, अभी वहां चलते हैं हम। जबूर 115 की 13। Psalm 115:13 verse. He will bless those who fear the Lord, both small and great. Amen. आमेन। सभी बोलो आमेन। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 115 बाब 13 आयत। हाँ, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डर वह हैं, वह उन्हें आशीष देगा। आमेन। क्या छोटा क्या बड़ा, चाहे 1 दिन का हो बच्चा, चाहे 100 साल का बच्चा हो, हम खुदा के लिए बच्चे हैं। सबको मैं बरकत दूंगा कहना। जब बच्चा माँ के पेट से निकला, प्रभु ने उसको दूध दे दिया, चक पी लेने वाले। तेरी माँ के पास पैसा नहीं है तो भी तू रज के सोएगा। ये खुदा का प्लान, वो वादों का पक्का तो सच्चा खुदा है। मांगने से पहले मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। मेरे मुन्ना के घर में दूध का कर्ज, वो खुदा का दिया दूध, कैसे हम उसका कर्ज चुकाते हैं। देखना है हम क्या कर रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, कलाम पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रभु ने बोला है खुदा के कलाम में क्या लिखा 13 में, ओ यहोवा दे डरन वालियां नूं बरकत देवेगा। यहोवा दे आज्ञाकारी लोगों को बरकत देगा। वो जो खुदा के आज्ञाकारी वो उसको बरकत देगा प्रभु। जो आज्ञाकारी नहीं उसको नहीं मिलेगी बरकत। जो वचन पर नहीं चलेगा उसको नहीं बरकत मिलेगी। बिल्कुल साफ। आप लोग बाइबल पढ़ते हो, उन पर नहीं चलते, नहीं बरकत मिलेगी। बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा। धोखे में मत रखो। बाइबल पढ़ी 2 मिनट बस पुट्ठे काम करने शुरू कर दे। चुगलियां लड़ाइयां झगड़े बेईमानी, शराब पी रही, उधर चले गए, डांस कर लिया, उधर चले गए, उधर भाग। साफ लिखा बाइबल में, बोला है यहोवा है, यहोवा तेरे डरन वालियां नूं बरकत देवेगा, की छोटा की बड़ा। वहां रोड पे सोने वाला हो, चाहे बकरियां चराने वाला दाऊद की तरह हो। हालेलुया। बकरियां चराने वाला दाऊद, तो बोले इसको उठा दिया। जरूरी नहीं है बाइबल स्टडियां करने की, जरूरत नहीं है। जब जिसको खुदा ने उठाना है ऐसे उठाता है। मैंने बाइबल स्टडी नहीं की, मैं मान नहीं करता हूं। मुझे इतना मालूम है जो लोगों में प्रचार सुनता हूं वो किधर को जा रहे हैं। मुझे प्रभु ने एक बात बोला था,
किसी का प्रचार मत सुन के प्रचार करना। मैं किसी का प्रचार सुनूंगी ना, मेरी गाली नहीं बंदी। मुझे खुदा बोलता है ये चक। एक दिन मैं बाइबल स्टडी कर रहा था, जहां मैंने बाइबल स्टडी कर रहा था वहां लिखा, मैं पढ़ी गया। जब आया धरती का, मैंने इंसान को धरती दी, आकाश जो हुआ का आकाश, वो सबको मार में। जब जहां आया तो जहां मेरी कुंडी फंस गई। मैं क्या प्रभु, धरती तूने इंसान को दी है, लोग तो भूखे मारे हैं, लोग दुखी हैं, बीमार हैं। फिर प्रभु ने बोला ये देख, मैं ये भी बोला है धरती मेरे पाँव की चौकी है। ओ अच्छा। मैं कहा चल दे पेट, खोल चाबियां सारियां। कहना चक चल फिर उत्ते 26 दे चल उत पत्ते 26 दे चल। ये देख मैंने पानी भी दी है। पानी की इतनी पावर है कोई रोक नहीं सकता, सबको मार में। हम ट्यूब में बोतल में भर के कच्छ में लगे भागते फिरते हैं। सब कुछ खुदा ने दिया है। बोला जो मेरा डर करेगा, जो मेरी आज्ञा का पालन करना, बैल पर चलना, जो पास्टर के थ्रू परमेश्वर तुम्हें मैसेज देता उसका आज्ञा का पालन करना। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा खुदा मुझे बोल रहा है। मैं चाहे तीन दिन ऐसे बोलता रहूं। आपको मारा मुझे दो रास्ते में सोई नहीं रहा, घंटा की नींद होती, बस कुछ नींद नहीं आती। बस बाइबल प्रे, बाइबल प्रभु नाल गल कर, एकदम दस आ दस मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। मैं क्या, मैं मीटिंग बंद करने लगा हूँ। उसने बोला मैंने तुम्हें एक बात बोली है उसको कर। मेरा ठीक है, एक बोला मैंने तुम्हें, मेरा ठीक है। हालेलुया। डर, आज्ञा का पालन करना। कलाम नहीं मालूम पड़ता, कलाम को सुनो, उन पर चलो। कोई ऐसी बात है मुझे वॉइस मेल भेजो, आपको बताएगा। ये मुझे प्रभु बोला इस पर प्रे करें, उसमें मैं प्रार्थना करेगा आपके लिए। जो प्रभु मुझे बोलेगा वॉइस मेल भेजो। कोई प्रॉब्लम, आपकी कुंडी फंसी हुई कहाँ, आप दुखों में, मुझे वॉइस मेल भेजो, मैं आपको बताएगा आपकी गलती है किसकी गलती है। प्रभु बोलेगा प्रार्थना कर दे, मैं उसी वक्त आपको फोन लगाएगा। बोलेगा इसको वचन देने में, आपको वचन देगा, आपकी मर्जी है। अभी मैं वैसा नहीं हूं, पास्टर प्रे कर दे, वो टाइम खत्म। अभी मेरे प्रभु ने मेरा रैंक बता दिया है। अभी घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। प्रॉफिट क्या करते हैं, दुआ नहीं करते। प्रॉफिट ने क्या बोला था एलिय्याह नबी ने, ओए जहां बरसात नहीं होगा, रुक गया, ढूंढते बनो कहां गया, बोला कहां गया वो। घोषणा करनी। आपको प्रॉब्लम है, वॉइस मेल भेजो, मैं बताएगा क्या करना है। मैं नहीं बताएगा, मेरा प्रभु मुझे बताएगा आपके, क्योंकि आप उनकी पांव की चौकी में रह रहे हो, उनकी धरती पर रह रहे हो आप लोग। प्रभु आपकी रखवाली करता है। इधर वचन पढ़ा था, प्रभु ने बोला मेरी हर एक पर निगाह है, हर एक ऊपर। इसलिए प्रभु ने बोला जो डर करेंगे, जो मेरा पैर रखेंगे, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे आज प्रभु को पाया है, चाहे किसी ने बपतिस्मा लिया नहीं लिया। आप बाइबल तो पढ़ते हो, खुदा को तूने अपना दिल दिया है, कहता कोई छोटा कोई बड़ा, मैं उसको बरकत दूंगा। पर जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, जो मेरा डर जिसके मन में होगा। यूके में लोग रहते हैं, उसके मन में डर है। रानी के बनाए हुए कानून, पुलिस घरों में छोटियां लाके नहीं फिरती, रोड पे डांगा लाके नहीं फिरती, कानून की उल्लंघना मत करना। मैं बोला जो कानून की उल्लंघना उसको मैं ऐसा फंड दूंगा। जहां लोग डरते हैं, हजारों कंट्री के जहां लोग रहते हैं, हमारे गांव में 100 लोग रहते हैं, एक पिंड के इकट्ठे जमे पड़े हैं, तो भी लड़ते रहते हैं। जहां हजारों लाखों लोग रहती हैं यूके में, कोई नहीं बोलता। ऐसे हैं बंदर बने हुए सभी। सॉरी, बंदर तो बहुत अच्छा है, आते हैं जाते हैं, काम करते हैं, थले फिर रहते, मैं भी ऐसा ही हूँ। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई ईर्खा नहीं। इंडिया एक गांव में 100 लोग है ना, 100 घर हैं, वहीं लोग लड़ते फिरते हैं। उसकी गाड़ी तोड़ दी, उसका कर दिया, उसका कर दिया। वहां का माहौल ही ऐसा है, सारे मंत्री ऐसे हैं, तो पब्लिक भी ऐसी है, पुलिस भी ऐसी है। जहां रानी कैसी है, वैसे रानी, वैसे ਉਹਦੇ मिनिस्टर, वैसे ਉਹਦੇ पुलिस अफसर, वैसे ਉਹਦੇ आर्मी अफसर, वैसे ਉਹਦੇ डॉक्टर, वैसे ही करेंगे। ऐसा जैसा माँ खाएगी
वैसा ही बच्चे को जाएगा। जो माँ बाप जैसा प्रार्थना करेंगे वैसे उनके बच्चों पर असर जाएगा। बाप शराब पी गया, बच्चों पर असर जाएगा 100%। वहां नेगेटिविटी घर में लेके आएगा। माँ गाली करती है, बच्चों पर बुरा असर होगा। माँ झगड़े करती है, कोई बुरा काम करता है, उनके बच्चों पर असर होगा। जब बच्चे बड़े होंगे तो वो प्रार्थना करेंगे तो निकल सकते हैं। बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी उन बच्चों को, बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। किसके कारण? एक के कारण। हमारा प्रभु यीशु बाप हमारे लिए क्या कुछ किया, हम अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, सोचना है। प्रभु ने बोला है बरकत उसको बनेगी जो डर रखेगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा। डर, आज्ञा का पालन, आज्ञाकारी होना इसी धरती पर रहकर। हालेलुया। आगे इनका पढ़िए 11 पढ़ना बेटा, जबूर का 11 पढ़ो। इन्हीं का 11 जो भजन संहिता 115 की 11 115 यस लॉर्ड। हे यहोवा के डरवेओ, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। आमीन आमीन। जब डाली नहीं है, हे प्रभु मैंने 40 रोजे रखे हैं, हे प्रभु मैंने सारी बाइबल पढ़ ली है, डाली नहीं है, जो मर्जी करी जो, डाली नहीं है, जो मर्जी करी जो। वहां बाइबल जहां मर्जी रख लो, सिर पे रख लो, बाइबल फेंकी उसका डाली नहीं है हमारे खुदा पे। बाइबल का घर में 5 बार बाइबल पढ़ी है। मैं ऐसा मम्मी ऐसा था, मेरे सराहने पे बाइबल पढ़ी है, टेबल पे मैं शराब पी सुता, शराब पी थी, कुरुली की थी, जबूर पढ़ा, सो गया। मम्मी ऐसा था, मुझे मालूम ही नहीं था, किसी ने मुझे रास्ता दिखाया ही नहीं। खुदा का डर तो था पर रास्ता नहीं दिखाया, किधर को जाना है, किसने। आपको तो सब कुछ मिलता है, आप बोल नहीं सकते कि पाठ साहब हम तुम्हारे साथ से 9 साल जुड़े हुए हैं, हमें आपने बाइबल नहीं सिखाई। आप ऐसा नहीं बोल सकते, हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड किया। आज जब हमारे चर्च को आपकी जरूरत है, सब पीछे हो गए। ये भी प्रभु ने मुझे एक बहुत शिक्षा दी है। जब ज्यादा खाने को मिल जाएगा ना, वो थूकेंगे। आपको ना 5 पीस मीट के खाने हैं ना, आपको 20 मिल जाएंगे, आप आधा खा के फेंकी जाएंगे। आपको 2 परोठे खाने, आपको 3 मिल जाएंगे, आप क्या करेंगे, कंधे काट के रख देंगे, अच्छे से लगा देंगे। जी मिलेगा 1 परोठा तो आप थाली को भी चाट जाएंगे। ऐसा है। हालेलुया। क्या लिखा है 11 में? क्या लिखा है? इंग्लिश में पढ़िए 11 है ना, तू पढ़ी इंग्लिश में 11 है ना। Psalm 115:11 मैं ऐसा लिख लिया, सो जाए, है ना? यू ओके? Yeah. पढ़ Psalm 115. 11 115:11 Psalm chapter 115, verse 11. Everyone who serves the Lord, trust in the Lord. He is the one who helps you and keeps you safe. Amen. आमीन। हे यहोवा दे डरन वालियो, यहोवा ते भरोसा रखो, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਲ है। ढाल का मतलब की है, जब मुसीबत आओगी वो सामने खड़ा हो जाएगा। आपको नहीं मालूम पड़ेगा, वो बताएगा आपको, चल मेरे बेटे आ खाना खा। वो तुम्हारी ढाल है, डरने वाले की ढाल है, जो डर करते हैं। दाऊद ने खुदा का डर किया, शाऊल को नहीं मारा। उसने बोला ये खुदा का नबी है, ये अभिषेकत है, मैं इसको नहीं मारूंगा। पर शाऊल के अंदर शैतान वास्ता था, वो उनको मारना चाहता था। दाऊद के अंदर डर था खुदा का, वो ने मोरे टाल बनेगा। एक दिन क्या हुआ, शाऊल खुद गया। उसने खुदा का डर नहीं माना। शाऊल ने बात को नहीं सुना, जो एलिया नबी ने बोला था ऐसा कर, उसने नहीं सुना। ऐसे बहुत क्रिश्चियन लोग हैं, ऐसे लोग मसीह लोग हैं जो प्रभु को पाका सुनते नहीं है। ये आपकी बुद्धि बांधा तो प्रभु बोलता है चल बोल इनको, बता इनको, दे मैसेज एलिया नबी की तरह। सुनते नहीं है।
डर, आज्ञाकारी होना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोलो हालेलुया। राबासी कामोरे दीना मापा लावेरे दीना सिरालाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी हम चाहते हैं जिनके अंदर खुदा का डर है, प्रभु कैसे करता है उसको। चलो अभी रूथ, मैंने वचन आपको बोल के देने थे, पर मैं कहा साल का आखिरी दिन आपके साथ टाइम स्पेंड करूं। लिख लो कॉपी पे, याद लिखना कि ये साल के 29 दिसंबर को पास्टर सलीम ने, प्रॉफेट सलीम ने हमको दिए हैं। सब कुछ आपका ही है। जो धरती पर रहते हैं खुदा का, जिनके अंदर डर होता है, जिनका खुदा के अंदर भय होता है, प्रभु कैसे देता है उनको। वो रूथ जिनके घर वाला जवानी में मर गया, उसने अपनी जवानी की नापरवाह होने के कारण अपनी बुरी सास के साथ रही। उनके अंदर खुदा का डर था। प्रभु ने उसको क्या किया, कैसे दिया उसको वो धरती, जिस धरती पर हम रहते हैं। जब प्रभु चाहे तो आपको क्या नहीं दे सकता। ये आप खुदा को प्यार करते हैं, प्रभु कैसा क्या नहीं कर सकता। वो मिट्टी का सोना भी बना सकता है। निकला मिट्टी से सोना निकलता है, वो मिट्टी से सोना भी निकाल सकता है, मिट्टी से डायमंड भी निकाल सकता है। रूथ चैप्टर 2 उनका 18 और 17 पढ़े, निकालो, निशानी निकालो, बाद में स्टडी करना भी। सुनो सुनो सुनो, सिर्फ लिखना है। आपकी जॉब नहीं है बाइबल को खोलने की, मेरा काम है आज। आपके खाने में डालना है मैंने आज। नया साल हमारा ही है, सब कुछ अगले भी नए साल हमारी ही है। जो पिछला गुजरा है, जो शैतान ने आपका खराब किया है, वो वापस आएगा इन वचनों पर चलोगे तो। पढ़ो बेटा, रूथ 2 और 8 आयत। रूत 2 बाप और 8 आयत। हाँ, तब बुआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। आमीन आमीन। आमीन। वो रूथ, इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश वालों को मालूम पड़ जाएगा, मुझे सभी का फिक्र है। थैंक यू जीसस। Ruth chapter 2, 8 verse. Then Boaz said to Ruth, listen carefully, my daughter. Do not go to glean in other field, nor go from here, but remain here with my servant girls. 17 पढ़ दे बेटा, 17 लाली पढ़ दे। 7 verse? 17 बेटा। 17 verse. So she gleaned in the field until evening, and she beat out what she had gleaned, and it was about an ephah of barley. Amen. आमेन। रोजी पढ़ी हो तू। तारायत। अंत वह सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीना था उसे फटका, और वह कोई एपा भर जो निकला। आमीन आमीन। वो रूथ जिसने अपनी बुरी माँ के लिए अपनी जवानी खराब कर दी, शादी नहीं की, उनके अंदर खुदा का डर था। वो एक फार्मर के घर में काम कर रही है, एक बुआज राजा के खेतों में चुग रही है, फलियां चुग रही है कणक की। उसने कूटा उसको और उसको बेचा और अपनी माँ के लिए खाना लेके आई। वहां खेत में चुग रही है। वो किसका खेत है? खुदा के। कहता मैंने धरती तुमको दी है। जो जिस फैक्ट्री में हम काम करते हैं वो मालिक हमसे जो मर्जी करा सकता है। बुआज वो राजा खुदा की धरती पर था। वहां रूथ खेतों में काम करने वाली, एक छिट्टे को चुगने वाली, जिसको बोलते हैं मैं छोटे को बड़ा करूंगा। अभी वो कलाम पढ़ा ना, जिनके अंदर खुदा का डर है वो छोटे को बड़ा करेगा। कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, सभी को बरकत देगा। वो रूथ उनके फार्म में काम करने वाली औरत
जिनके अंदर खुदा का डर था। आज आपको बताऊंगा, जिनके अंदर खुदा का डर है, जिनके अंदर कलाम का डर है, जो आज्ञा का पालन करते हैं, ये हम खुदा की धरती पर रहते हैं, वहां सोना निकल जाएगा। जब आपके अंदर कलाम होगा तो खुदा ही मन को बदलता है इंसान की। प्रभु ही जमीन से सोना निकाल सकता है, प्रभु ही पानी से सोना निकालता है। उसका है सब कुछ। उसको माल मैंने कहां कहां छुपा के रखा है, उसको देता है जिनको जरूरत होती है। वो खुदा के साथ चलती रही, खुदा उनको देख रहा था। वो जिस राजे के खेतों में काम करती थी, जिसने बोला कि मेरी तिये तू मेरे लोगों के साथ रह, उनके खुदा में मन में क्या डाला तो क्या उसको मिला। जब वो वहां काम करती थी, उनका जो जमीन थी वो शैतान ने किसी को बेचने लगा था। तो खुदा ने उसके मन में डाला कि तू इनकी जमीन भी ले ला, तू रूत के साथ शादी भी करना। वो रूत जो उनके खेतों में कामकारी थी, उनके खेतों की रानी बनी। सारे बोलो आमीन, हालेलुया। हमारा जो हुआ क्या नहीं कर सकता। एक चुगने वाली को मालिक बना दिया, एक चुगने वाली को प्रभु ने उसको उनका मालिक बना दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। चल बोलो थैंक यू जीसस, हालेलुया। चल बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिब्रासो क्रोमोरे दीना मा पालाला वेरे दीना मा पालाला वेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको मालूम पड़ गया, खुदा के आज्ञा का पालन करना, उनके वचनों पर चलना। एक छिट्टे चुगने वाली को उस खेतों का, उस फार्म का ही मालिक बना दिया। उसने बोला कि मैं हूं, आई एम लाइट, आई एम ऑन द वे, मैं ही सब कुछ हूं, मैं अल्फा और मैं मेगा हूं। वो चाहे तो एक छिट्टे चुगने वाली को, एक विधवा औरत को, जिनके पास कुछ भी नहीं है, रहने को घर भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इतना काम करती है, वो ही खाते हैं वो। पर उनका कनेक्शन किनके साथ? राजों के राजे के साथ, अल्फा ते मेगा, किंग ऑफ किंग। जहां से खुदा के कलाम में क्या लिखा है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो। छोटे का मतलब क्या है? गरीब तो गरीब, एक रोड पे सोने वाला, एक दाऊद की तरह बकरियां चलाने वाला, एक रूत की तरह लोगों के घरों में काम करने वाली औरत। ये आप खुदा से प्यार करते हैं तो हमें खुदा का डर है, तो वहां से चकरेगा आपको। उसको मालिक बना दिया प्रभु ने, जहां वो काम करती थी। इतना प्रभु हमारा कृपालु ते दयालु खुदा है। प्रभु ने बोला चिंता मत कर, मैं तुम्हें दूंगा, मेरी चिंता कर। मैंने खुदा के दोस्त कैसे बनाना है, प्रभु के पास कैसे जाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो आई लव यू जीसस। सब कुछ उसने बोला मेरा ही है। जमीन मेरी, मैंने आपको दी। पवित्र आत्मा जो मेरा था मैंने तुमको दिया। जो पानी मैंने बनाया था वो भी आपको दिया। उनके जनवरी आपको दिए, आकाश वाली जनवरी आपको दिए मैंने, जंगल वाली जनवरी आपको दिए मैंने, सब कुछ आपको दिया। अब तू मुझे याद रखना, तू मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरा पैर रखना। क्या सेब की को कीमत थी? एक सेब फल था, फ्री था वो। प्रभु ने देखा कि मेरी आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं करते। हालेलुया, नहीं किया आज्ञा का पालन। एक सेब ही था, खा भी लिया था, कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने बोला तूने मेरी आज्ञा का पालन किया, जात के बाद सब कुछ किया। उस सेब में सिर्फ प्रभु ने रखा था कि मेरी आज्ञा का पालन करता नहीं करता। अभी मुझे परमेश्वर सिखा रहा है कलीसिया कैसी है, लोग कैसे हैं, मुझे पहचान करा रहा है। हालेलुया, दिखा रहा है। बोला मैं रूथ को एक पढ़े लिखे होकर, पता मीटिंग चल रही है,
कैमरा माइक खोल दिया। हालेलुया। प्रभु ने एक रूथ खेतों में काम करने वाली को उसका मालिक बना दिया। ये आपका खुदा के साथ कनेक्शन होगा। क्या आप गरीबी में रहेंगे? क्या आप कर्जे में रहेंगे? क्या आप वही सूट पागे एक क्रिसमस बार बार वही सूट में देखेंगे क्रिसमस, वही सूट में खुशियां मनाएंगे? वो कच्चे घर में रहेंगे आप? क्या आप गरीबी में मरेंगे? खुदा का डर, आज्ञा का पालन। प्रभु बोलता है मैं अपने दास के थ्रू तुमसे बात करता हूं। आज्ञा का पालन करना कि हमारे पाठ ने ये बात बोली हमें करनी है। वो हमारे खुदा की आवाज है। हमारे प्रभु ने बोला ये वचन पढ़ो, मेरे प्रभु ने बोला है सब कुछ। मैं बोलता हूं ये मैं बोल रहा हूं? नहीं, मेरा प्रभु का आत्मा मेरे साथ बोल रहा है, खुदा मेरे साथ है, वो मुझे बोल रहा है बोलिए 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 बोलिए। बाद में जो तो मीट बनाया वो खा ली। जो मीट बोल खाने के लिए काम कर पहले। हालेलुया। रूप से घराने से प्रभु यीशु पैदा हुआ। एक सिट्टे चुगने वाली औरत जिसका घर नहीं बाहर नहीं कुछ भी नहीं है, पति वही मर गया, सोना मर गया, घर पर सड़ा गया, चक लिया प्रभु ने उसको। एक दाऊद बकरियां चलाने वाला उसको चक लिया प्रभु ने। कलाम में क्या लिखा है? मैं जो मेरा पैर रखेंगे उनको मैं बरकत दूंगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। थैंक यू जीसस। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। खुदा का कलाम हमको क्या बता रहा है? जो डर आज्ञा का पालन करना। शैतान आपको आज्ञा का पालन नहीं करने देगा। उसको मालूम है ये आज्ञा का पालन करेंगे 25 की बरकत ले लेंगे, ये आज्ञा का पालन करेंगे, खुदा ने इनको चुना हुआ, मां मैं पास्टर की आज्ञा का पालन नहीं करने दूंगा, इनको वहीं घसीटूंगा, जहां निकले वहीं पीछे को लेके जाऊंगा। आज्ञा का पालन प्रभु आपको देता है, फिर बोलता है ए मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे वचनों पर चल। ऐसा प्रभु बोलता है। खाली प्रभु इस्तेमाल नहीं करता किसी को। पहले रूथ को खाने को दिया, अपने शहर में लेके गया, वहां उसको अच्छा फार्मर दिया जिसने बोला बेटी तू मेरी बेटी है, मेरी गोलियों के साथ रहना। उसको इज्जत दी, वहां खाने लगी, पेट भरने लगी। तो प्रभु ने बोला चल आज तू इसकी मालिक होगी। भूखा नहीं प्रभु किसको इस्तेमाल करता, बीमार नहीं किसको इस्तेमाल करता प्रभु। पाठ फूल नहीं बंद करता। ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਖਾਣ। पाठ फूल नहीं, मीटिंग नहीं बंद करता। प्रभु बोला मैं तुम्हें मौका दूंगा, लगा नहीं। आज मुझे प्रभु ने मौका दिया है, जितने ने खाया पिया सभी निकाल दिया। जिनका जिनके अंदर डर होगा वही बरकत पाएंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटे मतलब किया, चाहे प्रभु को किसी ने बपतिस्मा लिया है चाहे नहीं लिया, चाहे कोई नया चाहे कोई पुराना है, चाहे आज प्रभु को पाया है, चाहे 100 साल किसी को प्रभु को जानते हैं, चाहे आप 40 साल प्रभु को जानते हो। जो जिनके अंदर खुदा का डर होगा, जो आज्ञा का पालन करेंगे वही बरकत पाएंगे। इसलिए आप देखो, आप क्रिश्चियन हो, आप सुखी हो, आपके रिश्तेदार क्यों दुखों में, प्रभु को मानते नहीं है। बस सिंपल, डर नहीं है खुदा का। इसे मैंने प्रचार में किया था, मैं हुक्मों की आज्ञा का पालन करना है खुदा का। बाइबल क्या कह रही है? बाइबल रिश्तेदारी में नहीं जा रही। बाइबल में कोई पक्षपात नहीं, हाय मेरे मामे का लड़का छੱਡ दो ना। हालेलुया। बनना है, हमें मेहनत भी करनी है। ज्यादा मेहनत खुदा को पाने के लिए हमने मेहनत करनी है, प्रभु को पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी है। इसलिए प्रभु बोला कि मुझे तुम्हारा फिक्र है, चिंता मत कर, मुझे तुम्हारे बच्चों का फिक्र है, मुझे तुम्हारा फिक्र है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें चिंता किसको देनी है? शैतान को। किसको पांव के नीचे रोंदना है? शैतान को। आप तभी रोन सकते हो जे आपका खुदा के साथ ऐसे दोस्ती है, आपके अंदर वचन है, आपके अंदर वचन की चट्टान है। फूका ना बोला करो, आ जाओगे। भर के बोलना है, भर के भर के भर के। प्रभु पहले भरा, फिर बाहर निकला, फिर अपने चेलों को भरा, फिर कहा जाओ अब तुम भी।
हर तरीका है, हर एक तरीका खुदा की सेवकाई करने का। रूथ ने तरीके से सब कुछ पाया। पहले उसकी बुरी माँ ने बोला रूथ को, प्रभु ने बोला जो मेरी धरती पर है सब ब्लेस है। कैसे ब्लेसिंग लेनी है आपके हाथ में है। जो डर रखेंगे, जो वचनों पर चलेंगे। प्रभु ने बोला मैं पवित्र आत्मा उनको दूंगा जो इनके अंदर डर होगा, वो परिपूर्ण होंगे पवित्र आत्मा से, जो मेरे वचनों पर चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमने पिछली बार कलाम में पढ़ा, प्रभु बोला कि हर ऊपर मेरी आंख है, हर एक को खुदा देख रहा है। जैसे हम गाड़ी को ट्रैकर लगा देते हैं, किसी गाड़ी को ट्रैकर लगा रहा हो तो मालूम पड़ जाता है वो कहाँ गया, किधर को जा रहा, क्या कर रहा है। इसी तरह खुदा ने हमारे अंदर ऑलरेडी ट्रैकर डाला हुआ है। उसका आत्मा, खुदा की जान हमारे अंदर है, वो ट्रैकर है हमारा। जब एक पास्टर मैं तुम लोगों से बात करता हूं, मुझे कैसे मालूम पड़ जाता है आपकी टांगों में दर्द है, आप परेशान हो, आप दुखी हो। वो आत्मा से आत्मा टकराता है, आत्मा से हम बात कर जाते हैं। जब आप लोगों को बोलते हो आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आपका शक्ल ऐसी है, वो कैसा होता है मेरे खुदा का आत्मा, मेरा आत्मा टकराता है तो प्रभु मुझे दिखाता है ऐसे फ्लैश। हालेलुया। रूथ का सब कुछ गया, उसने खुदा को नहीं छोड़ा, वो खुदा के वचनों पर चलती रही, उनके अंदर डर था और बिल्कुल पवित्र रही थी। अपनी सास के साथ प्यार करती थी, जितना खेतों में काम करती थी उनमें से कूटकर उनको बेचकर अपना खाना लेके आती थी। वो अंधी थी, उनके मुंह में डालती थी। खुदा उसको देख रहा था, प्रभु तुमको भी देख रहा है। कौन मेरे वचन को इनको सुनता है, निकालता है, अपनी मर्जी करता है, कोई बात नहीं, बैल पढ़ लेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, चलेगा। पहले मैं अपने दोस्तों को मिल लूं, पहले मैं अपने तो काम कर लूं, कोई बात नहीं है। प्रभु बोलता है कोई बात नहीं बेटा, कर लो अपनी मर्जी, कर लो अपनी मर्जी, कोई बात नहीं है। इसलिए प्रभु ने, जब शाऊल ने खुदा की बात को नहीं सुना, क्या हुआ? प्रभु ने बोला मेरा हाथ नहीं इस पर, शैतान ने फड़ लिया। जब आप लोग बाइबल पर नहीं चलते, खुदा कलाम पर नहीं चलते, खुदा का हाथ दूर हो जाता है तो शैतान आपको पकड़ लेता है। पक्की निशानी बताऊँ आपको मैं, जो डरने लगे मुझे फोन करते हैं ना, उनके अंदर दुष्ट आत्मा काम करती है। उनको मालूम है जी डांटेगा हमको शैतान को मालूम होता है कि मैंने इसे गलत करूंगा, अभी पास्टर को डांटेगा पास्टर इनको। वो दुष्ट आत्मा तुझ में काम करती है, डर वाली दुष्ट आत्मा। लोग तो मुझसे बात करने को तरसते हैं, पास्टर मुझसे बात करो, मैं नहीं कोई बात नहीं, वो इसमें भेजो, तुमसे बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये नोट कर लो। हालेलुया। उनको मालूम है मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा लोगों को, यही रखूंगा, बस एक पर रखूंगा। ये 50 से लाएंगे तो ये मुझे ही लोगों के घरों में जाके निकालेंगे। अब इसको एक पर रखेगा, एक वचन बस, बहल पर दवा कर तुझे काम दे दिया, काम करो, वो करो, वो करो, बस बस बस, हालेलुया हालेलुया, बस कितना। उनको मालूम है ये 5 लगे 10 लगे, ये मुझे ही घरों से जाकर लोगों से निकालेंगे, ये मेरे ही दुश्मन बन जाएंगे। हालेलुया। बोला थैंक यू जीसस। रूस की तरह बन जाओ। ये प्रभु ने तुमको ऑलरेडी बरकत दे दी है, उस बरकत को कैसे पहना है, हमें ये लड़ाई करनी है। हमें वो बरकत को कैसे लेना है। हम खुदा की पांव के नीचे घूम रहे हैं, उनकी पांव की चौकी पर घूम रहे हैं। वो देख रहा है, हमें ये लड़ाई करनी है कि हमें वो बरकत को कैसे लेना है। वो पानी हमारा, वो समुद्र की मछलियां हमारी, ये जमीन हमारी है। हमें इस जमीन पर रहकर क्यों डाउन जा रहे हैं, हमें बरकत लेनी है। खुदा के कलाम पर चलना है, हमारे अंदर खुदा का डर होना चाहिए। नहीं यार हमने ये काम नहीं करना, बाइबल में लिखा हुआ है, मेरा प्रभु क्या बोलेगा जिसने मेरे लिए कोड़े खाए, वो खुदा क्या बोलेगा जिसने अपना इकलौता बेटा हमको दे दिया, वो क्या सोचेगा मैं ये काम नहीं करना, ये बाइबल से बाहर काम है। हमें दूसरी मंडली में नहीं बैठना, 1 मिनट के लिए बैठो, वापस आ जाओ अपने घर में।
एक तरीका होना चाहिए सब कुछ करने का। खुदा के दास क्यों लोगों को नहीं मिलते? उनको मालूम है मैं इनके साथ ही रहेगा, इनके साथ रहेगा, मैं भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो मसा निकल जाएगा, वो कनेक्शन टूट जाएगा, इसलिए दूर दूर रहते हैं वो। 2 मीटर फासला। कोरोना वायरस का याद कर लिया करो, कोरोना वायरस में 2 मीटर फासले पे रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी आपको आगे बढ़ना है तो, आपको बरकत रहनी है तो आगे बढ़ाना है, एक काम को डबल करना है। आपके पास जितनी तनख्वाह थी उसको डबल करना है। कैसे करना है? खुदा के साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा प्रभु तू क्या बोलता है। बोल का मेरी बेटी 5 बजे काम बंद करके मेरे साथ बैठा करो, अपने बच्चों को साथ लेकर। ये काम नहीं करना, बाकी और बोल दे कुछ। ऐतवार को कहीं नहीं जाना, मेरे साथ बैठना है। प्रभु ये भी रहने दे, कभी कभी साढ़े घर प्राहुणे आते हैं, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਝੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ। हालेलुया, प्रभु हमारा दया का सागर है, वो कृपालु ते दयालु खुदा है। कोई छोटा कोई बड़ा, जो जुआ पर डाल करते हैं उनको बरकत देगा प्रभु, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो भिखारी है। लूत को देखो, दाऊद को देखो, दाऊद की फैक्ट्री थी, लूत की फैक्ट्री थी, जिनका बाइबल में नाम ऊपर जा रहा है। लूत की स्टोरी को पढ़ो, काम लोगे आप लोग। इतनी सबर वाली औरत, इतनी ईमानदार औरत। दाऊद बकरियां चराने वाला, जिसको घर वाले नहीं पूछ रहे, उसको खुदा पूछ ढूंढ रहा है। कृष्णा, दया का सागर। क्या देखता है प्रभु तुम्हारा दिल? चाहे 50 रोजे रख लो, चाहे 5 बार बाइबल पढ़ लो, चाहे बाइबल अपने सराहने में रख लो, जब आप बाइबल पर नहीं चलोगे नहीं मिलने वाला कुछ। बाइबल में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी वर्षे में आपको बता देगा। अभी तो मैंने 3 आपको निकाली, जोआ का डर, जोआ का डर। मैं कहा प्रभु और कुछ देर से बड़ा दूध को सुना दे, दाऊद बोल देना बीच, और ही मुझे प्रभु ने बहुत दिए, ऐसे ऐसे बोल दे, इतना ठीक है। हालेलुया, भागने गाड़ी भगाने की जरूरत नहीं है, इधर को भाग, उधर को भाग, उधर को भाग, उधर को भाग। हालेलुया, संगति करनी, चर्च में जाना बहुत जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं। प्रभु यीशु भी चर्च लगाता था, जब प्रभु प्रचार करता था, 5-5, 20-20 हजार लोग आते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। हालेलुया, जिनके पास पैसा नहीं वो क्या करें आने जाने के लिए? आप पे खुदा उनको बरकत देगा, वो भी ऐसा काम करेंगे। हालेलुया, सारे बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस।